हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शानदार हिंदी की क्लास रात्रि 8 बजे होती है। सभी लोग हमारी क्लास से जुड़ जाइए। मैं बेहतरीन प्रश्न लेकर आता हूँ हिंदी के, बहुत शानदार 40 प्रश्न। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। कौन सा कारक है? सर, के लिए शब्द आया है, और जो के लिए शब्द है ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। पढ़िए सभी लोग, शानदार प्रश्न है। जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, बताइए। जो दंड पाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दंडनीय कहते हैं। ऑप्शन सी, उसे दंडनीय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, पाउम-चरऊ किस भाषा की रचना है, बताइए। पाउम-चरऊ किस भाषा की रचना है, क्या आपको पता है? किसकी है? सर, ये अपभ्रंश की रचना है। अपभ्रंश की रचना है। ये रचना अपभ्रंश भाषा में लिखी गई। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए। बताइए शानदार प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। उपमा का पर्यायवाची नहीं है। सर, उपमा का मतलब तुलना करना होता है। उपमा का मतलब सदृश होता है, उसी के जैसा। उपमा का मतलब मिलान भी होता है, खाद नहीं होता। खाद उपमा का अर्थ नहीं है। खाद होता है ना, खाद्य पदार्थ खाने वाले, उसे खाद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या है? बहुत कंजूस होना। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। असम की राजभाषा कौन सी है, बताइए। असम की राजभाषा कौन सी है, जल्दी से बताइए। सर, असम की राजभाषा असमिया होती है। ऑप्शन ए असमिया होती है। चलिए बताइए अगला शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। क्या है प्रश्न? लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए। सर, धीरे धीरे किस प्रकार का है? सर, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है, बताइए। ये जो पत्रिका है भाषा पत्रिका, इसका प्रकाशन कौन करता है? तो इसका कौन करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ऑप्शन ए सही है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए बताइए पता है तो स्थायी भावों को अनुभूति के योग बनाता है कौन सा? जिसकी वजह से स्थायी भाव जागृत हो या अनुभूति हो, वो क्या कहलाता है? उसकी वजह से। तो सर, किसकी? विभाव की वजह से स्थायी भाव का अनुभव होता है या स्थायी भाव की अनुभूति होती है, या कह सकते हैं विभाव की वजह से स्थायी भाव जागृत होते हैं, है ना। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, शांत का निर्वेद। तो ऐसे ही सर, विभाव से ही स्थायी भाव की अनुभूति होती है, विभाव से। चलिए पता है तो बताओ।
पता है तो बताओ तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? सर कहाँ हुआ था? नई दिल्ली भारत में। नई दिल्ली भारत में हिंदी विश्व सम्मेलन, ये याद कर लीजिए, है ना, एक प्रश्न जरूर आता है, नई दिल्ली भारत में। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। काल से प्रश्न है, काल से संबंधित प्रश्न है, पढ़िए। छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बताइए। छात्र पढ़ते होंगे, ते होंगे, संदिग्ध वर्तमान कहाँ है? संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन ए सही है, संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। चलिए 12वां प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है? कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए। अली शब्द का अर्थ नहीं है, जल्दी से बताइए। तो भ्रमर भी हो जाता है, सखी भी हो जाता है, सहेली भी, लेकिन गले का आभूषण ये अली का अर्थ नहीं है। ऑप्शन डी सही है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न है, बताइए। शानदार लिखा है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट शब्द का हिंदी पर्यायवाची क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? एडजर्नमेंट सर इसका मतलब होता है स्थगन। स्थगन, स्थगन का मतलब है किसी चीज को टाल देना, कुछ समय के लिए किसी चीज को टाल देना, उसी को स्थगन कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में एडजर्नमेंट कहते हैं। चलिए 14वां प्रश्न बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, तो मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सर मिलकर, कैसे काम किया? मिलकर, तो यह एक तरीका है, यह एक रीति को दिखाता है। मिलकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। छंद से प्रश्न है। छपे किन दो छंदों का मिश्रण है? बताइए। छपे किन दो छंदों का मिश्रण है? जल्दी से बताइए। कौन कौन से दो छंद हैं? रोला और उल्लाला से मिलकर छंद छपे छंद बनता है। रोला और उल्लाला से, आंसर बी सही होगा। अच्छा, दोहा और रोला से क्या बनता है? दोहा और रोला से कुंडलिया छंद बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया छंद। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का जवाब। चलिए पता है तो बताओ, पता है तो बताओ 16वां प्रश्न है। बताइए। हिंदी अनुवादकों को, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत काम करता है? तो शायद पता ना हो आपको, ये राजभाषा विभाग के तहत काम करता है। ऑप्शन डी सही है, राजभाषा विभाग। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए जिस पंक्ति का, जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, तो वहां कौन सा अलंकार है? जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के, कितना घुमा के प्रश्न पूछा है, सीधे सीधे बोल देता। जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हों, वहां कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार 18वां प्रश्न है। ताजमहल कहाँ है? ऑप्शन जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ताजमहल कहाँ है? कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताइए। मतलब ये किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी सही है, प्रश्नवाचक वाक्य है।
चलिए बताइए 19वां शानदार प्रश्न है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से बताइए, हिंदी के विकास के लिए जो एक केंद्रीय समिति गठित होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मत लगाइए, उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, देश भर में, ध्यान से सुनिए, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो सकता है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है तो कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए अब यहां पर क्रिया कोरोना का प्रकोप जारी है, ये क्रिया से संबंधित शब्द है इतना। अब क्रिया की विशेषता देश भर में, ये तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ध्यान से सुनना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि देश शब्द क्रिया विशेषण का यहाँ कार्य कर रहा है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए, क्या है? अत्यंत कम वस्तु होना। यहाँ वस्तु और लिखा होता, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाए। जो पीने योग्य नहीं है उसके लिए वाक्यांश का सही शब्द क्या है? बताइए, जो पीने योग्य हो, अगर होता जो पीने योग्य हो तो पेय, और जो पीने योग्य नहीं है तो अपेय। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए बताइए शानदार प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए, 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल नहीं है? जल्दी से बताइए। सर भोजपुरी शामिल नहीं है। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन सी शामिल नहीं है एग्जाम में पूछता है। एक भोजपुरी शामिल नहीं है और एक अंग्रेजी शामिल नहीं है। एक पूछता है क्या नेपाली 22 भाषाओं में शामिल है? हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न है, तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तार तार करना मतलब धज्जियां उड़ाना। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए बताइए अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? बताइए, द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। सर मालवी, ये द्रविड़ की नहीं है, ये तो राजस्थानी की है और राजस्थानी की भाषा द्रविड़ परिवार में नहीं आती। ऑप्शन बी सही है। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है, संस्कृति। देखिए पढ़िए, संस्कृति, संदर्भ, रचना और राय, ये 4 शब्द हैं। ठीक है, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं? जल्दी से बताओ, कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो देखिए, मेरी संस्कृति तो एक, ये मेरा संदर्भ ये स्त्रीलिंग नहीं है, मेरी रचना 2 और मेरी राय 3 शब्द स्त्रीलिंग हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे अगले प्रश्न पर बताइए, कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, उपस्थित का पर्यायवाची नहीं है। सर उपस्थित मीन्स होता है प्रस्तुत, किसी चीज को प्रस्तुत करना। उपस्थित मीन्स विद्वान भी होता है, विद्यमान, कोई चीज किसी में उपस्थित है, विद्यमान है। हाजिर भी होता है। उपस्थित का अर्थ तैयार नहीं होता,
तैयार अलग चीज है। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे, अगला प्रश्न बताइए। 28वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर परामर्श, ये बी ऑप्शन में जो लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। रचना से संबंधित प्रश्न है, कानन कुसुम के कवि कौन है? बताइए। ये जो कानन कुसुम रचना है इसे किसने लिखा है? ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ऑप्शन बी, ये रचना किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए बताइए, अगला शानदार प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, प्रत्यय से प्रश्न है, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सर कुलीन में ईन प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए सही है, ईन प्रत्यय। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न है, बताइए। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? प्यारे दोस्तों आप सब आइए, इस वाक्य में कौन सा? सर यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरा उपसर्ग है। ऑप्शन सी पुरा उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न पर, और वर्णमाला से प्रश्न है, कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है? बताइए। जो कंठोष्ठ भी हो और दीर्घ स्वर हो, दीर्घ स्वर हो, चलिए तो सर औ ऐसा है जो कंठोष्ठ भी है और दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, कौन सा है? औ है। चलिए ये प्रश्न आपको आना चाहिए, ये गलत ना हो, बहुत लोगों का गलत होगा, ध्यान से करना। ये प्रश्न अलग है, जो आप सोच रहे हो वैसा वो प्रश्न नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ये प्रश्न थोड़ा अलग है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं है तो मैं बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। बहुत लोग 10 जनवरी करेंगे, 10 जनवरी कर रहे, बहुत लोगों का आंसर 10 जनवरी आ रहा होगा। चलिए 10 जनवरी नहीं है। अब आप कहोगे सर हमने 10 जनवरी पढ़ा है। अगर प्रश्न होता विश्व हिंदी दिवस, प्रश्न सुनिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बताइए। जो छीड़ ना हो, जिसका क्षरण ना हो, तो उसे अक्षय कहते हैं, अक्षय कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, अक्षय कहते हैं। और बहुत शानदार प्रश्न है, अस्त का विलोम शब्द क्या है? बताइए। अस्त मीन्स ना सूर्य अस्त, जब सूर्य डूबने को होता है, सूर्य डूब जाता है, छिप जाता है तो उसे अस्त कहते हैं, और सूर्य निकलता है तो उसे उदय कहते हैं। अस्त का विलोम उदय होता है। चलिए चलिए हमारा 37वां प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? बताइए। भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए। ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी कोलकाता में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, कुछी शब्द का तद्भव शब्द क्या है?
कुछी शब्द का तद्भव शब्द क्या है? कुछी का तद्भव कोक होता है। ऑप्शन डी कुछी का कोक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार है? जब नायक नायिका मिलते हैं तो वहां सर श्रृंगार रस होता है, लेकिन कौन सा श्रृंगार है? तो जब कोई मिलता है तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। जब एक दूसरे से अलग हो तो वियोग श्रृंगार है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए और आज का आखिरी प्रश्न है, संधि से संबंधित प्रश्न है। बताइए जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या है? सर जित प्लस इंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें कौन सी संधि है? गुणस्वर संधि है। तो हमारे इस प्रकार 40 प्रश्न समाप्त हुए। चलिए तो आपको हम मिलते हैं कल फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।